नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने घरों में अपने कामों में बहुत व्यस्त हैं। तो दोस्तों, इस समय मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है, ये तो सभी को पता है। काफ़ी सारी सिस्टरों के यहाँ बारिश भी हुई है और उनके यहाँ बारिश होने के बाद अब बारिश आ चुकी है हमारे घर में। हमारे घर में नहीं, यानी हमारे तरफ आ चुकी है। तो कल यानी संडे के दिन हुई है बहुत ज़्यादा ओलावृष्टि सुबह 5 बजे से, और इतनी ज़्यादा ओलावृष्टि हुई है कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है। तो उसका ब्लॉग भी मैं आप लोग को दिखाऊंगी, पर यह ब्लॉग था सैटरडे का, क्योंकि संडे को कोई मेरा ब्लॉग नहीं आया था, इस वजह से ये ब्लॉग अभी आ रहा है एक दिन पीछे। तो यहाँ मैंने की थी पूरी रसोई की सफाई, और रसोई में अगर खाना बनता है ना तो बहुत ज़्यादा कालिक हो जाती है, जाले हो जाते हैं। ये तो सभी को पता है, कच्ची रसोई जिनकी उनके साथ यही हाल होता है। तो हफ्ते में एक बार इसकी साफ़ सफाई तो ज़रूरी नहीं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना इसका जो कचरा है हवा के संपर्क में गिरने लगता है नीचे। तो अब तो गर्मी भी आने वाली है, तो अब हर 2-4-8 दिन में यही काम होगा, और लिपाई भी लगभग हर 2-3 दिन में करना पड़ेगी, क्योंकि घर जो है बहुत ज़्यादा धूल उड़ रही है, और काफ़ी ज़्यादा धूल है मेरे घर में अभी फ़िलहाल तो। पर कल मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, जिसकी वजह से आज ठंड भी काफ़ी है और बहुत ज़्यादा बादल हैं, और बारिश भी कल बहुत ज़्यादा हुई है हमारे यहाँ। और ऐसा लग रहा है कि अभी 1-2 दिन बारिश होगी, पर शनिवार के दिन मौसम एकदम साफ़ था। अचानक से शनिवार की शाम से मौसम ख़राब हुआ है, जिसकी वजह से सब हुआ। और जितनी भी मैंने आंगन की लिपाई पुताई में मेहनत की थी ना, सब सत्यानाश हो चुकी है। तो आंगन की लिपाई पुताई बस सत्यानाश नहीं हुई, यहाँ तो खेतों की जो फसल है वो भी सत्यानाश हो चुकी है। तो वो भी आप लोग को अगले वीडियो में दिखाएंगे कि किस तरह से हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और फटाफट से यहाँ सारे बर्तन जमा दें, और बर्तन स्टैंड हर 2-3 दिन में पहुँचती ही रहती हूँ, क्योंकि इसमें भी बहुत धूल हो रही है। और बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि दीदी आप अपना घर दिखाइए, आप अपना घर दिखाइए। तो मैंने आप लोगों को पिछली बार घर दिखाया था पुताई के समय का। अभी फ़िलहाल मेरा घर उतना ही है, अभी कोई भी नया काम उसमें चालू नहीं हुआ है, सिर्फ टाइल्स आके रखी हैं। अब मिस्त्री की मेहरबानी है कि वो कब आएंगे और कब से अपना काम शुरू करेंगे, या वो उनके ऊपर है। ऑलरेडी 1.5 महीने टाइल्स लेट आई हैं, और 1.5 महीने के बाद 15 दिन और मिस्त्री ने टाइम लगा दिया है। तो चलिए, आप लोग की रिक्वेस्ट है बार बार, तो मैं आप लोग को ज़रूर दिखाने की कोशिश करूँगी। मैं जिस दिन भी जाऊँगी तो मैं आप लोग को दिखाऊँगी कि कितना काम हुआ है और क्या क्या काम अभी बाकी। वैसे बहुत काम बाकी है, और मुझे नहीं लग पा रहा है कि शिफ्टिंग इस बार हो पाएगी, क्योंकि मिस्त्री जो लेट कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, हस्बैंड की तरफ से भी बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है काम, जिसकी वजह से ना सारी चीज़ें लेट हो रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो चाह ही नहीं रहे हैं कि शिफ्टिंग हो। और अगर वो इस साल अगर शिफ्टिंग हम लोग नहीं लेंगे तो ये घर जो है पूरा तरह से गिर जाएगा, क्योंकि जब ये ओलावृष्टि हुई है उसमें इतने बड़े बड़े ओल गिरे हैं ना कि घरों की जो खप्पर है वो भी फूट चुके हैं। तो वो भी आप लोग को मैं दिखाऊंगी, बहुत जर्जर स्थिति में घर हो चुके हैं। तो चलिए देखिए कितनी ज़्यादा यहाँ पर धूल थी, और ये धूल जो है चूल्हे के ऊपर से कुछ ज़्यादा ही निकली है, क्योंकि चूल्हा जलता है और धुआं जो होता है ना वो जा जाकर ऊपर बैठता है, जिसकी वजह से इतना कचरा होता है। चूल्हे की हालत भी काफ़ी ख़राब है। तो चलिए इसकी सुबह सुबह कर देते हैं लिपाई पुताई। और आप लोग में से कुछ लोग कह देंगे कि रोज़ ही लिपाई पुताई दिखाती हैं, तो ये हमारा रोज़ का ही काम है, हम लोग रोज़ ही ये काम हम लोग को करना पड़ता है। वैसे तो रात को भी कर सकते हैं, पर रात को थोड़ा सा आलस आ जाता है, जिसकी वजह से मैं ये काम रात को नहीं करती हूँ। और पहले तो सारे काम रात को ही निपटा कर सोती थी, बर्तन झाड़ू चौका जो भी था सब रात को ही हो जाता था, पर अब सुबह ही कर लेते। और देखिए यहाँ जो लिपाई पुताई है कितनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, खासकर पुताई तो बहुत ही ख़राब हो गई है गोबर वाली। तो चलिए यहाँ चूल्हे की कर लेते हैं लिपाई, इसके बाद करते हैं बाकी के काम। और बहुत सारी सिस्टर जो है हमारी बहुत अच्छे मतलब बहुत क्या, सभी सिस्टर बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। और कचौड़ी वाले वीडियो को आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से आप लोगों ने वो किया है कि बहुत अच्छी कचौड़ियाँ बनी हैं। और एक सिस्टर है हमारी संगीता द्विवेदी जी, मुझे समझ नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे ये मेरी दीदी हों, क्योंकि मेरी दीदी का नाम भी संगीता द्विवेदी है। तो उन्होंने कहा चावल के पापड़ का बहुत अच्छा तरीका बताया, और काफ़ी सारे इन्होंने काफ़ी वीडियो में कमेंट किए हैं। और अभी मैं किसी के भी वीडियो के कमेंट का जवाब नहीं दे पाई हूँ, क्योंकि परसों मौसम ख़राब होने की वजह से, कल थोड़ा सा मौसम में बहुत ज़्यादा ख़राब होगा, जिसकी वजह से थोड़े घर की व्यवस्थाओं में लगे रहे। और अभी ये मौसम शायद 14 या 15 तारीख तक ऐसा ही रहेगा, तो अभी वही व्यवस्था में लगे रहे। और कल सुबह से लाइट भी गोल हो गई, और कल तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं प्रकृति क्या करने वाली है हम लोगों के यहाँ पर। और बहुत ही भयानक वाली स्थिति थी कल की यहाँ पर।
तो चलिए यहाँ पर कर लेते हैं लिपाई। और वैसे अब पूरे घर की ही लिपाई करने की स्थिति आ चुकी है। सारा घर हमारा ख़राब हो गया है। तो देखते हैं धीरे धीरे करके सारे घरों की एक एक करके लिपाई कर लेंगे। और यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा घिस कर लिपाई करना पड़ती है, क्योंकि ना बहुत यहाँ ज़्यादा चलना फिरना जहाँ होता है वहाँ पर लिपाई तो हर 2 दिन में ही कर लो तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि जहाँ ज़्यादा चलना फिरना हो तो वहाँ की ज़मीन ज़्यादा जल्दी ख़राब होती है। तो यहाँ की लिपाई पुताई करना ना तो हर 2 दिन में ज़रूरी है, और रसोई की तो वैसे भी रोज़ ही होती है। तो फटाफट से यहाँ की लिपाई करके चलते हैं बाहर की तरफ, क्योंकि बाहर भी थोड़े से काम हमारे बाकी हैं। और आप लोग कहेंगे कि दीदी आपने स्वेटर उतार दी और टोपा लगा के रखा है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने एक चीज़ माइंड की होगी, मैं हमेशा अपने कानों को ढक कर रखती हूँ। बहुत कम ही मेरे कान खोले रहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर मैं टोपा लगा नहीं पाती हूँ, क्योंकि मेरे कानों में दर्द होने लगता है। और अगर कान खुले रह जाते हैं तो कान में भी दर्द होता है। इसलिए मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मेरे कान वगैरह ढके रहें। और ठंड तो अब फिर से बढ़ चुकी है, पता नहीं, मैंने कहा ही था कि ठंड लगता है होली करके ही जाएगी। तो चलिए, ठंड अपना काम करेगी, हम अपना काम करेंगे। और इस बार तो सभी की शादी वादी भी बहुत जल्दी है, क्योंकि बाकी गर्मी में तो इस बार शादी नहीं है, मुहूर्त ही नहीं है। तो लोगों के यहाँ जिनके यहाँ शादी ब्याह के काम है वो लोग अपने शादी ब्याह के काम में भी व्यस्त हैं, और ठंड अपना दिखा रही है असर। तो चलिए, यहाँ की लिपाई कंप्लीट हो चुकी है। और काफ़ी टाइम लग जाता है यहाँ की लिपाई करने में, क्योंकि कमरा थोड़ा सा बड़ा भी है, और ये जो फर्श है ये काफ़ी ख़राब है, तो उसको लीपने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, और हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है इसकी लिपाई करने में। और इसके बाद मैं आ गई थी यहाँ चूल्हे की पुताई करने के लिए अंदर से, क्योंकि काफ़ी सारे लोग कहेंगे कि आप चूल्हे के अंदर पुताई नहीं करती, तो इसकी यहाँ पुताई कर देंगे। और बहुत ख़राब हो चुका है अंदर ये, इसमें गड्ढा लगातार होता जा रहा है। तो अब कुछ दिन और ही सही, अगर नए घर में चले जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं जाएंगे तो फिर ये चूल्हा उखाड़ कर फेंक कर दूसरा चूल्हा रखना पड़ेगा यहाँ, क्योंकि ये इसमें खाना बनाना पॉसिबल नहीं होगा। और वैसे भी अब तो गर्मी आ रही, तो गर्मी में ज़्यादा चूल्हे का उपयोग नहीं करती हूँ मैं, गैस पर ही खाना बनाती हूँ। क्योंकि जो हमारी रसोई है ये बहुत ज़्यादा, इसका जो छप्पर है बहुत छोटा है, सिर पर ही रहता है, तो यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। और मैं बाहर रख लेती हूँ गैस, जिसमें मैं खाना बनाती हूँ। और हमारी एक सिस्टर ने कमेंट किया था परसों के वीडियो में कि दीदी म्यूज़िक का लाउड काफ़ी तेज़ है, जिसकी वजह से ना आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। तो चलिए, कोई बात नहीं, अब हम आज से म्यूज़िक कम कर देंगे और आपको अच्छे से आवाज़ सुनाई दे देगी। और उसके बाद मैं आ गई थी बाहर के चूल्हे की पुताई करने, क्योंकि ये चूल्हा भी सूख चुका है, और इसकी कर देंगे इसी गाढ़े गाढ़े गोबर और लाल मिट्टी से पुताई। इसके बाद जब हम चूल्हा अंदर रखेंगे तब हम इसमें कर देंगे चूने की पुताई। तो अभी फ़िलहाल गोबर से ही पुताई कर देंगे, क्योंकि गोबर से पुताई करने में ये हो जाते एकदम पक्के। और इसमें डालना थी मुझे आग, क्योंकि हमारे यहाँ गुरुवार, शुक्रवार, सोमवार शुभ दिन देखकर, जिस दिन पंचक ना लगे हों उस दिन डाल देते हैं इसमें आग। तो फिर आप साल में कभी भी आपका चूल्हा फूट जाए तो आप कभी भी उठाकर चूल्हा रख सकते हैं। और अगर नया कोरा चूल्हा है तो फिर आप उसमें आग नहीं रख सकते हैं, आग रख नहीं सकते हैं, ना ही आप उसको जला सकते हैं। इसलिए ये काम करना बहुत ज़रूरी होता है। जब भी हम लोग ना नई बरोसी चूल्हा कुछ भी चीज़ बनाते हैं तो ये ज़रूर कर लेते हैं, शुभ दिन देख के हम लोग चूल्हे के अंदर आग डाल देते हैं। और काफ़ी जगह मैंने देखा कि चूल्हा का पूजन होता, तो ऐसा हमारे यहाँ पूजन नहीं होता है कि आप नया चूल्हा रखें तो आप उसकी पूजा करें, बस उसमें शुभ दिन देखकर और उसमें आग डाल देते हैं। तो ये हमारे यहाँ का नियम ही है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने तो सीखी ही है, और वही चीज़ें जो सीखते हैं हम अपने बड़े बुजुर्गों से वही हम चलाते रहते। तो देखिए, चूल्हा बढ़िया एकदम चमक गया है। और अनामिका बहन कह रही थी कि आपका चूल्हा चुराने आना है, तो वो अभी तक आई नहीं है। अब ये चूल्हा अंदर जा रहा है रखने के लिए, और अभी तक हमारी अनामिका सिस्टर पहुंची नहीं है। और लिपाई पुताई करने के बाद जैसे ही मैं हाथ धोकर नहाने के लिए जा रही थी तो आ गए थे मेरे बड़े ससुर जी। तो उनके साथ बैठे रहे, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, लगभग बज गया 11। और जिस दिन ज़्यादा जल्दीबाजी रहती है ना कि नहीं यार आज जल्दी काम करके ये करना है, उस दिन ज़रूर लेट होता है। पता नहीं क्यों ऐसा मेरा संयोग है, आप लोग कहोगे कि झूठ बोलती हैं। तो वो आए थे किसी ज़रूरी काम से, और बड़े बुजुर्ग हैं आए थे, तो अपना टाइम निकाल कर वो आए थे, तो बैठना भी पड़ा। और जैसे ही दादाजी यानी मेरे बड़े ससुर जी जैसे ही गए, उसके बाद मैं बैठ गई थी यहाँ तिल को सुखाने के लिए। ये तिल वही है जिसके भी मैंने बिजोरा बनाए थे, और ये ठीक से सूखी नहीं थी, तो मैंने इसको भी सुखा दिया। और यहाँ बची है थोड़ी सी मसूर की दाल की, इतनी ही बची है मेरे पास में। ये पिछले साल मैंने बनवाई थी, इतनी केवल बची है, तो इसको भी सुखा के रख लेते, क्योंकि अब रोज़ में यही बनाकर खाना है। वैसे तो अरहर की दाल रखी है, पर मैंने अरहर की दाल थोड़ी सी बचा कर रखी है।
तो पहले इसको खा के ख़त्म कर लेंगे, फिर वो वाली दाल खाएंगे। और वैसे ये दाल खाने में अच्छी लगती है और हमारे यहाँ की ये जो मसूर की दाल है इसको आप कुकर में नहीं पका सकते। अगर आप कुकर में पकाएंगे तो एकदम बेसन जैसे हो जाती, तो ये चूल्हे में ही पकाना पड़ती ही वाली दाल। तो चलिए ये यहाँ पर सूखेंगे, जब तक नहा धोकर करते हैं खाने पीने की व्यवस्था, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है और अब भी सबको टाइम से खाना चाहिए। और ये चावल का आटा रखा हुआ था, इतना ही आटा बचा है, तो ये भी रख दूंगी मैं डिब्बे में। और हमारे यहाँ अगर आप कुछ काम करने बैठेंगे तो उतने में ही गेट इतने बार पीटा जाएगा कि आपको काम उससे उठ के अपना ये गेट खोलना पड़ेगा। और यहाँ मेरे आए थे नहीं, मेरे हस्बैंड आए थे, तो यहाँ पर पूरा जो ज्वालामुखी है वो फूट चुका है हस्बैंड के ऊपर, क्योंकि मैं हो गई थी बहुत लेट। और काम पे अगर मैं लेट हो जाती हूँ ना तो मुझे घबराहट होने लगती, तो वही ज्वालामुखी फोड़ दिया था मैंने हस्बैंड के ऊपर कि बैठने यहाँ लोगों को बैठा के चले जाते हो, मैं उनके साथ बैठूँ या घर का काम करूँ, इसी बात पे से मैं उनके ऊपर गुस्सा हो रही थी। और उसके बाद नहा धोकर मैं आ गई थी यहाँ सब्जी बनाने के लिए। तो सब्जी आज कुछ भी नहीं थी, सिर्फ आलू प्याज टमाटर थे। और हफ्ते आते आते तक हरी सब्जी ख़त्म हो जाती है बिल्कुल। तो यहाँ पर मैं बना रही थी बेसन के गट्टे। तो पहली बार मैं ये बना रही हूँ। वैसे तो बेसन की जो है मैंने कई बार बनाया है, टमाटर वाला बेसन खाने में बहुत अच्छा लगता है, पर गट्टे में पहली बार बना रही हूँ। तो फटाफट से यहाँ पर बना के गट्टे उबाल लेते हैं। चावल मैंने पहले ही चढ़ा रखा है और इसमें डाल दिया था बेसन में मैंने हल्दी, धनिया, मिर्ची, नमक और जो आप डालना चाहते हैं वो डालें। और वैसे मुझे छोटे छोटे गोल गोल बनाकर डालना थे, पर मैंने वैसे नहीं डाले क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। और इन लोग और हस्बैंड जी जो आए थे और उसके बाद वो तुरंत नहाने के लिए खड़े हो गए। अब समझ में ये नहीं आ रहा था कि जल्दी जल्दी खाना बनाएं या खुद नहाएं या और बाकी के काम करें। तो ऐसी ही जल्दीबाजी हो जाती है। और पहले ये परेशानी नहीं थी, जो भी आते थे वो आके बैठ जाते थे ससुर जी के पास में या मेरी सासू जी के पास में। पर अब अकेले होने की वजह से ना मुझे ही सारी चीज़ें देखना पड़ती है। तो चलिए यहाँ पर पानी भी उबलने रख दिया है मैंने, इनको उबाल लेते हैं। और हमारी किरण दीदी बोल रही थी कि निधि मेरा जो है कमेंट है वो डिलीट हो गया है। तो पता नहीं दीदी कमेंट कैसे आपका डिलीट हो गया, मैंने तो किसी प्रकार का कोई भी कमेंट आपका डिलीट नहीं किया था। कैसे डिलीट हो गया, हो सकता है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से डिलीट हो गया हो, वरना मैं तो कभी किसी के कमेंट डिलीट नहीं करती हूँ। और उसके बाद में गट्टे हमारे उबल चुके थे, यहाँ मैंने कट भी कर लिया। और इनको तलूँगी नहीं मैं, बारीक बारीक प्याज चॉप कर ली थी, उसी में हरी मिर्च, अदरक और लहसुन। और भैया लहसुन तो इस समय सबसे ज़्यादा आकाश छू रही है। अभी मैं गई थी तो लहसुन का जब मैंने पता किया तो 150 रुपये पाव लहसुन है, यानी 1200 रुपये किलो है। पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा किसानों ने रेट बढ़ा दिया लहसुन का। तो अब लहसुन जो है खाने से गायब होने वाली है। जितनी लहसुन मेरे पास में है जो रखी हुई है वही उपयोग करेंगे, उसके बाद लहसुन का उपयोग बिल्कुल बंद कर देना है, क्योंकि इतनी महंगी लहसुन तो नहीं खा सकते हैं। 1200 रुपये किलो मायने रखता है। और यहाँ पे मैंने प्याज, अदरक, लहसुन और बारीक कटी हुई प्याज डाल दी थी और गट्टे में छूकर देख रही थी कि अच्छी तरह से पके हैं या नहीं। तो काफ़ी अच्छे से ये पक चुकी हैं। और फ्रेंड्स आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके। जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए हैं, इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मुझे मेरे साथ बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँ। और मेरे जितने नए सब्सक्राइबर हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, उनसे मैं सभी से निवेदन करती हूँ कि आप लोग अपना प्यारा सहयोग इसी तरह बनाए रखें। और आप लोगों का बहुत बहुत आभार कि आप लोग मुझे इतना स्नेह देते हैं। तो चलिए यहाँ मैंने टमाटर भी डाल दिया था। और यहाँ चूल्हा जला के मैंने लग रहा था बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि इतनी हवा चल रही थी ना कि सब्जी बनाने के बाद फिर मैंने यहाँ पर रोटी नहीं सेकी थी, क्योंकि इतनी हवा में डर लग रहा था कि कहीं आग ना फैले यहाँ पर। और सुबह टाइम तो अब यहाँ खाना बनाना पॉसिबल नहीं होगा। गर्मी मतलब जैसे ही मौसम इस तरह का होता तो हवा तो चलती ही है। अब शाम को ही यहाँ कोशिश करेंगे चूल्हा जलाने की और अंदर ही चूल्हा जलाएंगे। तो यहाँ मैंने हल्दी, धनिया, मिर्ची और गरम मसाला डाल दिया था, और कोई भी मसाले मैंने इसमें नहीं डाले थे, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं अलग अलग तरह के मसाले डालते हैं, वो सब मैंने नहीं डाला था। और यहाँ मसाला ने छोड़ दिया था काफ़ी अच्छी तरह से तेल। और सच कहूँ तो गट्टे की सब्ज़ी खाई मैंने कई बार है, पर बनाई पहली बार है। मेरी बहन के यहाँ अधिकतर उनकी जो सास हैं वो बनाती हैं, बहुत अच्छी सब्ज़ी बनाती हैं। और मैंने यहाँ अपने घर में पहली बार बनाई है, तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी, बेटी को भी अच्छी लगी, पर हस्बैंड जी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। और उनका यही है, उनको कोई भी चीज़ इतनी आसानी से पसंद नहीं आती है। उनको तो रोज़ ही दाल चावल सब्जी रोटी, वो एक ही रूटीन वर्क वाला खाना खाना पसंद करते हैं।
तो चलिए यहाँ पर इसको पकने देते हैं और चलते हैं अंदर, क्योंकि आँख कान तो फूटे जा रहे थे यहाँ धुआं की वजह से। तो अंदर चल के बाकी के काम निपटा लिए थे मैंने, और सभी लोग जा चुके हैं। सभी लोग कौन, हस्बैंड ही गए हैं, यशी गई नहीं थी, उसका मन नहीं था जाने का तो वो गई नहीं थी। और मैं आज आ गई हूँ टीवी चालू करके। मैंने कहा चलो टीवी को भी चालू कर देते हैं, थोड़ा इसको भी कष्ट दे देते हैं, फालतू रखी रखी परेशान हो रही है। तो यहाँ मैंने टीवी चालू कर ली थी और बैठ गई थी खाना खाने के लिए। तो आइए आप लोग भी खाइए फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।